सभी साथियों को मेरे नमस्कार। मैं बीएड से आपका साथी शैलेंद्र सोलंकी। साथियों, जैसा कि कल एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था छत्तीसगढ़ को लेकर, उसी टॉपिक पर हम थोड़ा सा उसी ऑर्डर को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि उस ऑर्डर में क्या था, उसके क्या क्या प्रभाव हैं और किन किन राज्यों पर उस ऑर्डर का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ। होता क्या है, छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, काउंसलिंग वहाँ चल रही थी, है ना, स्टार्ट ही होने वाली थी। तो इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त को आदेश आ जाता है। उससे पूरा देश हमारा प्रभावित होता है। उसी को लेकर छत्तीसगढ़ के डीएलएड बीटीसी जो हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई बहन, वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ से वो इनकी काउंसलिंग पर स्टे ले आती हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार इनकी काउंसलिंग नहीं करा रही थी, ये आप लोगों को भी पता है। वहाँ उन्होंने क्या किया था, इन जो हमारे साथी हैं बीएड वाले, इनको पार्टी नहीं बनाया गया था। तो इसलिए वहाँ के हाई कोर्ट ने इनको सुना तक नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए उन्होंने इनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ के हमारे ही साथी, बीएड के साथी, इन्होंने ये अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मैं कहूँगा। बिना शोर शराबे के ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले जो भी तैयारियां थी कर रहे थे और कल इनका केस लग जाता है। तो इनका केस लगते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा, जिस बेंच में चल रहा था मैटर, जो पहले जो 11 अगस्त को जो आदेश आया था, उसके बाद जो आदेश आपका बीपीएससी को लेकर आया, उस बेंच से अलग बेंच में केस लगता है। उसमें क्या होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को स्टे कर देता है। उसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि बीएड को वहाँ सुना तक नहीं गया। तो हाई कोर्ट ने जो बीएड काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस रोक को हटा देते हैं और ये मेंशन करते हैं कि बीएड को वहाँ पर सुना जाए और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाए, जो भी प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू किया जाए। लेकिन उनके जॉइनिंग लेटर पर ये मेंशन कर दिया जाए कि उनका जो कुछ भी हो रहा है, ये जो प्रक्रिया उनकी चल रही है, ये आपकी वहाँ के हाई कोर्ट के अधीन रहेगी। तो जो कल का आदेश आया है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अगस्त वाला, उसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। जो भी बोला गया है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट 21 अगस्त को जो आदेश आया है उसके बारे में बोला गया है। तो इसको अब मेरे सभी साथी अलग अलग राज्यों से जोड़कर देख रहे हैं। तो देखिए, बीपीएससी पर आदेश आ चुका है, वो अलग है, ये अलग मैटर है। तो इसका मेरी नज़रों में कहीं भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही है ना। तो बस यही विस्तृत ऑर्डर था, यही उस ऑर्डर में लिखा हुआ था। मैं लेट आने का थोड़ा सा फैमिली की वजह से, मैं मतलब घर पर आया हुआ हूँ, कल शाम को मैं घर आया, तो थोड़ा सा इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया। प्लस मैं ऑर्डर को पढ़ना चाह रहा था कि एक्चुअल में उस ऑर्डर में है क्या। न्यूज़ तो कल से ही चल रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा ऐसी दी जाए कि 1% भी इधर उधर कुछ हो। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ थी, जो मैंने बोला है, वो 100% ऑर्डर को पढ़ने के बाद बोला है। उस ऑर्डर में यही सब कुछ मेंशन है, मैंने आपको जो भी समझाया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी साथियों आपको दे दी जाएगी। मुझसे, मेरी टीम से जुड़ने के लिए आप 9808347403 पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।